Good morning, students. In last lecture, we started our lesson, that is voyaging towards excellence. In this lesson, we see the introduction of the writer, and the writer is Achyut Godbole. So, today we start our lesson. I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग। तो हम जो जीवन जीते थे वो एकदम सिंपली जीते थे। वी वेयर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम एक मिडिल क्लास फैमिली थे, हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। अवर 300 square feet house did not even have a basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or a gas stove, leave alone an air conditioner or a car। यानी कि हमारा 300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा घर था और उस घर में हमारे ना रेफ्रिजरेटर था, ना फ्रीज था, ना गीज़र, ना गैस स्टोव और ऐसी कुछ भी एमिनिटीज़ यानी कोई भी सुख सुविधाएं या जो भी कुछ फैसिलिटीज़ रहती है हमारे बेसिक, वो हमारे पास कुछ भी नहीं थी। अ डाइनिंग टेबल और अ गैस स्टोव यानी कुछ भी हमारे पास नहीं था। लिव अलोन एज एयर कंडीशनर और अ कार। एयर कंडीशनर यानी एसी का, कार का तो छोड़ ही दो, बट ये बेसिक नीड्स भी, ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, गैस स्टोव, ये भी हमारे पास नहीं था। It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home। जब मैं कॉलेज जाने लगा तब मुझे एक वॉच मिली, यानी कि मेरे पापा ने मुझे एक वॉच खरीद कर दी। फिर उसके बाद एक डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव, ऐसे थोड़े थोड़े कुछ सामान जो है वो हमारे घर में आने लगे। नेवरथलेस कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड। इसमें कोई शक ही नहीं कि कल्चरली यानी सांस्कृतिक दृष्टिया अगर देखा जाए तो जो मेरा बचपन था वो एकदम अच्छे से गया। भले ही कोई सुख सुविधाएं ना हो, बट एक सामाजिक जो पहचान रहती है या जो संस्कृति रहती है वो क्या है, वो हमारे घर से स्टार्ट होती थी। Poets like Vinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar and Vasant Bafat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature, Marathi and English। यानी कि विंदा करंदीकर जो मराठी के फेमस कवि है, राइटर है, मंगेश पाडगांवकर, तो ये हमारे घर अक्सर आया करते थे और कितने ही घंटों तक बैठते थे और जो हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उनके बारे में कई सारी वो बातें करते थे और उनका ये जो डिस्कशन था वो मैं अच्छे से सुनता था। They used to talk about केशव सूद, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंसन एंड थॉमस हार्डी। यानी ये जो कुछ राइटर है, कुछ पोइट्स है, उनके बारे में वो हमेशा डिस्कस करते थे। आई डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशन इन डेप्थ। उनका जो डिस्कशन चलता था मैं एकदम डेप्थ में यानी एकदम गहराई तक जाकर मुझे गहराई में समझ नहीं आता था। बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस बट मैं उनके इस डिस्कशन से, उनकी बातों से मैं इमेंसली यानी बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस हो जाता। वी ऑल्सो वेर लकी टू हैव पंडित कुमार गंधर्व, then Pandit Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj visit our place and take about Indian music till late night or sometimes dawn। यानी कि भीमसेन जोशी, जसराज सिंह, ये जो टॉक अबाउट इंडियन म्यूज़िक, यानी कि ये जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो बड़ी हस्तियाँ हैं, आपको पता है पंडित भीमसेन जोशी की ये जो अच्छे गायक है, सितार वादन वगैरह करते हैं। पंडित जसराज सिंह
जसराज या कुमार गंधर्व, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो हमारे यहाँ आती थी और हम उनका म्यूज़िक सुनते थे और ऐसा म्यूज़िक सुनते सुनते कभी डॉन यानी सुबह भी हो जाती थी। This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. और इसीलिए मैं मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप किया किसमें, लिटरेचर जो साहित्य है और म्यूज़िक, इसमें मैंने जो अपना जो एक इंस्पिरेशन रहती है वो मुझे इन सब से या हमारे घर से मिली और इन सभी जो हस्तियाँ थी एकदम फेमस उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। I did not, and even today I don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. यानी ग्रामर का मुझे कुछ भी पता नहीं था, यानी म्यूज़िक का जो ग्रामर है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट मुझे म्यूज़िक से एक लगाव हो गया था। Most of the times the topic of discussion at our home were about music, literature, painting, scriptures, etc. यानी बहुत बार हमारे यहाँ जो टॉपिक रहता था वो म्यूज़िक का, लिटरेचर का और पेंटिंग्स का रहता था। आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट वन बोथ मॉजरिड एंड मिसेज चिलेंग। तो इस तरह से हम इनका म्यूज़िक हमेशा लिसन करते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ सच मेल्यू अराउंड मी दैट आई हैड अ फर्म बिलीव। मेल्यू यानी एक सोशल इन्वायरमेंट, यानी इस तरह से एक सोशल इन्वायरमेंट मुझे हमारे घर से ही मिला था। I had a firm belief which I still hold that all arts are equally, if not more important in our life than science और टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है उसी तरह से जो आर्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। मैंने हमेशा से ही बचपन से सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इट इज़ नेसेसरी, ये महत्वपूर्ण है, बट इफ एट ऑल देयर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लाइव्स एंड पुट मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ द आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। अगर हमारा अस्तित्व कोई यहाँ पर टिका सकता है तो वो है हमारे उपजत जो क्वालिटीज़ रहती है, जो सुप्त गुण हम में रहते हैं, जो आर्ट रहता है, जो म्यूज़िक रहता है, जो सिंगिंग क्वालिटी रहती है, तो ये हमेशा हमारे पास रहती है और बाकी पैसा हमेशा नहीं रहता, बट ये क्वालिटीज़ हमेशा ही हमारे पास रहती है। सो इन दिस वे वी स्टॉप हियर, वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर।